नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। स्वागत करता हूं। चलते चलते किसान इवेंट पे मैं पहुंच गया हूं एएस एग्री एंड एक्वा एलएलपी कंपनी में, जहां हमारे साथ मौजूद है कंपनी के सीईओ प्रतीक शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस इवेंट में आप क्या नया लेके आए? हमारी कंपनी एएस एग्री एंड एक्वा एलएलपी ये एक फसल की क्रांति कर रही है। हम 1 एकड़ में 100 एकड़ की यील्ड लेते हैं। अच्छा। ये हम हल्दी की रूप में लेते हैं। हमारी जो हम तंत्रज्ञान लगाते हैं। अच्छा। एग्रीकल्चर में, और किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, जिससे कि उनकी जो उपज है वो सबसे ज़्यादा हो, कम से कम पानी में हो। और ये सॉइल बेस्ड वर्टिकल फार्मिंग होता है, जो ट्रेज में होता है। 1 एकड़ की टिपिकल जनरली जो लागत लगती है उसमें 15,000 सीड्स बोए जाते हैं। हमारे यहाँ 6 लाख सीड बोए जाते हैं, और हम पूरे ऑर्गेनिक तत्वों का यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी जो फसल आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। जबकि नॉर्मल किसान आज 700 ग्राम का हल्दी का एक कड़ ले रहा है, तो हमारे यहाँ वो करीबन 1.5 किलो का निकलता है। तो इससे हमारी फसल ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे एक किसान हल्दी का काम जो करता है वो करीबन 1000 क्विंटल कर लेता है, तो हमारा 10,000 क्विंटल निकलता है। सो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा आउटपुट हम ले सकते हैं, और यही चीज़ हम इसमें भी ले रहे हैं। मत्स्य व्यवसाय में भी करते हैं। एक्वाकल्चर में जो डैम फिशिंग करते हैं या पॉन्ड फिशिंग करते हैं, जहाँ पे फिर फिश निकालने की, मत्स्य निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो हम यहाँ के पॉन्ड में करते हैं। आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाते हैं, जिससे कि बहुत फ़ायदा रहता है। इसमें बायोफ्लॉक नाम के तकनीक का काम होता है, तंत्रज्ञान का काम होता है, जिससे कि जो अनाज फिश को दिया जाता है, जो वेस्ट होता है, उसी को फिर अनाज में बदला जाता है। तो यहाँ खाद का काम जो है वो 1/3 लगता है, और 2/3 सेविंग हो जाता है, जो फिर किसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको पैसा कम लगता है, और उसको आउटपुट जो है, यील्ड जो है, वो लगभग हर साल मिलता ही मिलता है। साल में 3 बार हम लोग इसमें उपज ले सकते हैं, यील्ड ले सकते हैं। हल्दी की यील्ड भी हम साल में 2 बार लेते हैं। सर, जो खाद से अनाज की आपने बात की, कैसे प्रोसेस होता, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आप किसानों को? इसमें काम ऐसा चलता है कि पहले तो हमारे वर्टिकल ट्रेज लगते हैं, तो स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर लगता है। पहले पॉलीहाउस बनाया जाता है। पॉलीहाउस बनाने से ये होता है कि आज का किसान जो 5 चीज़ों से जूझ रहा है, जैसे ज़्यादा बारिश हुई नहीं, पानी में जो तक खराबी आती है, नाइट्रेट बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, फिर हवा चलती है, लू चलती है, जानवर आ जाते हैं, और सबसे लास्ट बट जो कि ज़मीन उपजाऊ नहीं है। इन चीज़ों से जब जूझता है आपका किसान,
इन चीज़ों को हमने कंट्रोल में लाया है, वश में लाया है तंत्रज्ञान से। तो पॉली हाउस लगाने से बारिश का कोई असर नहीं होता, हवा का कोई असर नहीं होता, जानवरों का कोई असर नहीं होता, कोई कीड़े मकोड़े अंदर आ नहीं सकते। तो इससे पहले आपकी जो फसल है वो बच जाती है। दूसरी बात ये, उसमें लगने वाली जो मिट्टी है वो हम खुद बनाते हैं, और जो मिट्टी बनाते हैं उसमें कोकोपीट का इस्तेमाल होता है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स लगते हैं, कोई केमिकल नहीं लगता, सारे ऑर्गेनिक्स लगते हैं। इस वजह से फिर उपज ज़्यादा अच्छी आ जाती है। पानी भी जो दिया जाता है वो आरओ किया जाता है, और आरओ करने के बाद उसे ड्रिप इरिगेशन थ्रू दिया जाता है, जिसे टिबक सिंचन कहते हैं, इजराइल टेक्नोलॉजी जैसे। तो इससे पानी भी बच जाता है, ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। इन सारी चीज़ों से, इन सारे तंत्रज्ञान से, टेम्परेचर कंट्रोल करने से, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने से हमारी जो फसल है वो सबसे बेहतरीन और अच्छी होती है। तो ये तंत्रज्ञान हम लाते हैं। अच्छा, आपने सर आर्टिफिशियल पॉन्ड की बात की, तो उसका कुछ डायमीटर होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम इतना ही होगा, या फिर अपने मन से किसान उसको और बढ़वा सकता है? नहीं, उसके 6 मीटर बाय 2 मीटर के टैंक्स लगते हैं, और 6 मीटर बाय टिपिकल 1 एकड़ में 60 टैंक बैठते हैं। अच्छा। और उसमें हम 1 एकड़ में 100 एकड़ का पॉन्ड हो, उसमें जितने फिश निकलेंगे उससे ज़्यादा ही फिश निकाल के देते हैं। अच्छा। तो अगेन हम जगह बचा रहे हैं। इस तकनीक में भी हम 95% पानी की बचत करते हैं। अच्छा। इसमें हम खाद की बचत करते हैं, तंत्रज्ञान यूज़ करते हैं, और इन सब वजहों से हमें पता होता है कि मत्स्य जो आने वाला है वो अच्छे वेट का और ऑर्गेनिक होने वाला है। अच्छा सर, किसान आपको अभी देख रहा है, आप किसानों से थोड़ा सा बताएं कि अगर इस तकनीकी को वो आपके माध्यम से लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? मैं किसानों से यही कहना चाहूँगा कि एएस एग्री के साथ जुड़ जाए। हमारे पास सबसे छोटे किसान के लिए 2 लाख रुपए से की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू होता है, जबकि वो चल के 1 एकड़ तक जाके 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक भी चल सकता है। पर जो छोटा किसान है, जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट जगह है, 5000 स्क्वायर फीट जगह है, 10,000 स्क्वायर फीट जगह है, वो आके भी इस तकनीक को यूज़ कर सकता है, अपनी आमदनी दोगुनी कर सकता है, और अच्छा तंत्रज्ञान लगा के खेती कर सकता है, और साल भर खेती करके उससे बहुत अच्छी आमदनी पा सकता है। सर, किसानों की एक मूल समस्या है कि उत्पादन तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन मूल समस्या होती है कि उत्पादन बढ़ने के बाद उन्हें मार्केट नहीं मिल पाता। तो क्या आप मार्केट डेवलप करते हैं उनके लिए? हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही बायबैक करते हैं। जो सारी फसल उगती है वो सारी हम ही खरीद लेते हैं। उसका रेट पहले से ही तय होता है, इसी वजह से उसे निश्चिंत रहता है आपका किसान कि उसे उपज मिलने वाली है, उसे आमदनी होने वाली है। जो भी फसल होती है, चाहे वो हल्दी की हो या फिश की हो या सब्जियों की हो, सारी फसल उगने के बाद हम ही निकालते हैं, और हम ये तंत्रज्ञान उनके फार्म पे लगाते हैं किसान के इसमें, और हम ही उसे चलाते भी हैं। तो उसे हमारे यहाँ से 2 लोगों की टीम होती है जो किसान के साथ काम करती है, और वो फसल पैदा करने में उसे हेल्प करती है। सर, मोबाइल का दौर है, ज़्यादातर अब तो 80% मैं मानता हूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन किसानों के हाथ में आ गया है। डिजिटल युग में आप कोई ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं किसानों के लिए या नहीं? हाँ, हम ई विलेज नाम का एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि गांव की सारी सहूलियत और इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों तक मिल जाए, उसे सारे भाव पता चल जाए। और ये ऐप बेसिकली ऐसा डेवलप हो रहा है कि ये किसानों के लिए भी है और बाहर से आने वाले गांव पे आने वाले लोगों के लिए भी है, जिससे कि गांव-गांव में संबंध बढ़ जाए, लोग समझ लें कि अपने आप की समस्याएं क्या है, और उस ऐप के द्वारा उसे सुलझाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ किसानों को प्रतीक शर्मा जी से हुई बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत जानकारी मिली होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय में दिया। थैंक यू वेरी मच।